बाहर जाते समय यदि कोई टोक दे या बीच रास्ते में ही छींक दे तो ये क्या निर्देश देता है? यह शुभ है या अशुभ? नमस्कार दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में बने रहे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या उपाय करें जिससे दोष टल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई शुभ काम करने जा रहे हों या कोई और काम से भी घर से बाहर निकल रहे हों और अगर कोई पीछे से टोक दे या कोई छींक दे तो अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस काम को करने जा रहे हैं वो काम बिगड़ जाता है और शुभ काम भी अशुभ हो जाता है। कुछ की तो जानबूझकर सवाल पूछने की आदत होती है। वे या तो इस बात से अनजान होते हैं या फिर वे जानबूझकर आपका काम बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन इस टोटके से भी बचने के उपाय हैं जिससे शायद आप अब तक अनजान होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं वे कौन से उपाय हैं जिसे आजमाकर आप ऐसे टोटके से खुद को बचा सकते हैं। जब कोई पीछे से टोके तो पीछे मुड़कर उसे देखें नहीं, ना ही उसकी बातों का जवाब दे, बस अपने काम पर ध्यान लगाएं और सीधे निकल जाएं। रास्ते में अगर कोई भगवान का मंदिर दिखे तो सिर झुकाकर प्रणाम करके अच्छे की कामना करके निकल जाए। अपने पास कुछ ना कुछ खाने का हमेशा रखें। अगर रास्ते में कोई भूखा जानवर या भिखारी मिले तो उसे खिला दें। कभी कभी किसी के छींक देने पर हमेशा काम अशुभ ही नहीं कभी कभी शुभ भी हो जाते हैं। हमेशा सामने की तरफ छींकी गई छींक और दाईं तरफ की छींक अशुभ मानी जाती है। अगर आपके बाहर जाते समय कोई पीछे से छींक दे तो वो शुभ माना जाता है और इस बात का संकेत होता है कि आपका काम अब अच्छा होगा। इसी तरह बाईं ओर से छींकी गई छींक भी शुभ मानी जाती है। घर से निकलने से पहले अपने इष्ट देवता या भगवान का ध्यान अवश्य करें। ऐसा करने से बुरी नज़र आपके ऊपर से हट जाती है और बुरे टोटके का असर भी खत्म हो जाता है। यदि आप अपने घर ऑफिस से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं और आपको कोई पीछे से टोके या कुछ सवाल करे तो आपको केवल इतना सा करना है कि पीछे मुड़कर न देखें और चुपचाप अपने काम के लिए निकल जाएं। रास्ते में कोई भी मंदिर पड़े तो वहां हाथ जोड़कर या सिर झुकाकर प्रणाम कर लें। अगर आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो अपने परिजनों हेतु कुछ न कुछ जरूर ले जाएं, चाहे वो पेड़ का पत्ता या फूल ही हो। ऐसा करने से आपका काम अवश्य बनता है। इसके अलावा भी कुछ उपाय है जो आपके काम को पूरा करने में सहयोग करते हैं। अपने पास हमेशा 1-2 बिस्किट के पैकेट रखें। रास्ते में कोई भी भिखारी, बच्चा या जानवर मिले तो उन्हें खिला दें। आपका काम हर हाल में पूरा होगा। ज्योतिष के नियमानुसार केवल सामने की और दाईं तरफ की छींक अशुभ मानी गई है। अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं या किसी काम पर निकल रहे हैं और कोई पीछे से छींक दे तो समझ जाए कि हर हाल में आपका काम होगा। इसी तरह अगर कोई बाईं तरफ से छींक दे तब भी आपका काम जरूर पूरा होगा। पीछे की और बाईं ओर की छींक हमेशा ही शुभ मानी जाती है। इसके अलावा घर से निकलते समय अथवा किसी काम पर जाते समय अपने इष्टदेव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे सभी तरह की चीजें टल जाती हैं। आज के समय में भी कुछ लोग शुभ अशुभ चीजों को मानते हैं। कई सारे लोग हैं जो पूजा के वक्त घर से बाहर निकलते समय छींक को बहुत ही अशुभ मानते हैं। मगर ज्योतिष और हिंदू शास्त्रों में छींक को हर समय अशुभ नहीं बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि इस वक्त छींक मानी जाती है शुभ या अशुभ। यदि किसी काम पर जाते समय सामने की छींक आ जाए तो काम पूरा नहीं होता, लेकिन अगर एक से ज्यादा बार छींक आए तो यह काम के पूरा होने का संकेत है। शकुन शास्त्र के अनुसार किसी काम पर जाते समय अगर पीछे से छींक सुनाई दे तो इसे शुभ माना जाता है। अगर कोई वस्तु खरीदते समय छींक आ जाए तो वो वस्तु सौभाग्यशाली सिद्ध होती है। किसी रिश्तेदार के जाते समय अगर बाईं छींक आ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में यात्रा को रद्द ही कर देना चाहिए। व्यापार आरंभ करने से पहले छींक का आना व्यापार में सफलता मिलने का लक्षण है। अगर बीमार आदमी दवा ले रहा है और उसी समय छींक सुनाई दे तो इसका अर्थ है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगर आप नए कपड़े पहन रहे हैं और उस समय कोई छींकता है तो ऐसा करना आपको दुगुनी खुशी देने का संकेत माना जाता है। कि आपको जल्द ही और नए कपड़े मिलने वाले हैं। सुबह 10 बजे से 01 बजे तक छींक सुनने पर शारीरिक कष्ट, दोपहर 01 बजे से 03 बजे तक छींक सुनने पर टेस्टी भोजन प्राप्त होता है। दिन के चौथे पहर यानी 3 बजे से शाम 6 बजे तक जब कोई छींक सुनता है तो किसी मित्र से मिलने का अवसर मिलता है। सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद छींक की ध्वनि सुनना अशुभ माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठान आदि आरंभ करते समय अगर छींक आ जाए तो अनुष्ठान के पूरा होने में समस्याएं आती हैं। यदि आपने नया घर बनवाया है और उसमें गृह प्रवेश करते समय कोई छींक दे तो कम से कम 4 घंटे के लिए गृह प्रवेश को रोक दे। उसके बाद गणेश जी को घर में प्रवेश कराए और फिर आप लोग घर में जाए। भोजन से पहले छींक का सुनाई देना भी अशुभ माना जाता है। यदि कोई सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पूर्व की दिशा में छींकने की आवाज़ सुनता है तो उस दिन कई तरह के कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं या दे रहे हैं और उस समय कोई आपके पीछे से छींक रहा है तो परीक्षा में असफलता मिलने की संभावना रहती है। वही शुभ कार्य को करते वक्त अगर छींक आती है तो यह माना जाता है कि काम के पूरा होने में बाधा आ सकती है। लेकिन अगर एक छींक के बाद दूसरी छींक आती है तो इसे शुभ भी माना जाता है।